आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। बुरखे के हवाले से बयान पर तनाज़ा। उत्तर प्रदेश की खवातीन कमीशन की सदर बबीता सिंह चौहान का वजाहती बयान, जन सुनवाई में खातून बेहोश। उत्तर प्रदेश स्टेट खवातीन कमीशन की सदर बबीता सिंह चौहान के बुरखे और नकाब से मुतल्लिक बयान पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। उन्होंने आगरा में मंगल के रोज जन सुनवाई के दौरान कहा कि अगर खवातीन को नकाब लगाना या बुरखा पहनना है तो वो अपने घरों में ही रहें। मैं तो बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि अगर इनको नकाब लगाने है और बुरखा ही पहनना है और इतने कब्जे में रहना, तो ये अपने घरों में रहें, क्योंकि घरों में ज्यादा अनसेफ है। मैं कहती हूँ बाहर फिर भी ज्यादा सब सेफ है। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसके बाद उन्होंने वजाहत पेश की है। बबीता सिंह चौहान ने कहा है कि जब खवातीन नकाब में आती हैं तो उनकी पहचान मुश्किल हो जाती है और फिर उन्हें सियासी योजनाओं का फायदा देना मुश्किल हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगरा में जन सुनवाई के दौरान कुछ खवातीन नकाब पहनकर अपनी शिकायत लेकर आई थी। इस पर बबीता चौहान ने ये सवाल उठाया है कि जब आधार कार्ड या पासपोर्ट के लिए चेहरा दिखाया जाता है तो फिर सुनवाई या फिर दूसरी जगहों पर पहचान क्यों छुपाई जाती है। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ ना कोई खतरा है, ना ही कोई और डर है, इसलिए अगर नकाब या बुर्का पहनना है तो घर पर ही रहें, क्योंकि उनके मुताबिक खवातीन घर में ज्यादा गैर महफूज होती हैं और बाहर ज्यादा महफूज रहती हैं। इसी दौरान एक और वाकया भी सामने आया, जहां इंसाफ की तलाश में भटकती एक खातून अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते सुनाते खुद कमीशन की सदर के सामने बेहोश हो गई। जन सुनवाई के दौरान ही वो खातून शदीद जहनी दबाव में थी और कई दिनों से पुलिस थाने के चक्कर भी काट रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अपनी फरियाद बताते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी और अचानक जमीन पर गिर गई। बबीता सिंह चौहान ने फौरी अपनी कुर्सी छोड़कर खातून को संभाला, सुनवाई रोकी और एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल भिजवा दिया। ये खातून महिला थाना बमरौली कटारा के नवन मिल इलाके की रहने वाली बताई जा रही है। इसके बाद ही कमीशन की सदर ने पुलिस की लापरवाही पर सख्त बरहमी का इजहार किया है और कहा है कि फाइल लटकाने की रिवायत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही मुतल्लिक अफसरान को भी फौरन कार्रवाई और संजीदा इकदाम करने की हिदायत दी। श्रीनगर के 48% घरानों को बगैर रुकावट 24 घंटे बिजली फराहम हो रही है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बुध के रोज कहा गया है कि श्रीनगर के तकरीबन 48% घरानों को अब बगैर किसी रुकावट की बिजली फराहम हो रही है। ये कामयाबी रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के कामयाब ट्रायल के बाद हासिल हुई है, जिसमें की बिजली कटौती बिल्कुल नहीं हुई। वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मुबारकबाद दी गई है कि श्रीनगर के मजीद 83 इलाकों को 24 घंटा बिजली फराहम करने वाली जोन में तब्दील कर दिया जाए। इसके साथ ही साथ श्रीनगर के कुल 108 इलाके अब राउंड द क्लॉक बिजली से मुस्तफीद हो रहे हैं, जहाँ पर 1,25,000 घरानों को मुस्तकिल और बगैर रुकावट बिजली मिल रही है, जो कि शहर के लगभग 48% हिस्से को कवर करता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इसी तरह के बिजली के बेहतर निजाम पर काम दूसरे अजला में भी जारी रहे, ताकि आने वाले वक्त में हर इलाके को 24 घंटे बिजली फराहम की जा सके। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की अवामी मुफाद दरख्वास्त खारिज कर दी। इस पर सियासी मकसद का लगाया इल्जाम। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की तरफ से दाखिल की गई अवामी मुफाद की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। इस दरख्वास्त में तलब की गई थी कि जम्मू और कश्मीर से बाहर की जेलों में बंद कैदियों और जेर समात कैदियों को वापस जम्मू और कश्मीर की जेलों में मुंतकिल किया जाए और उनके घर वालों को सफर और रहने के खर्च की अदायगी भी की जाए। अदालत के 2 रकुनी बेंच, जिसमें की चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनीश ओसवाल शामिल थे, उन्होंने दरख्वास्त पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि अवामी मुफाद की दरख्वास्त को सियासी या फिर जमाती मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बेंच ने कहा है कि अदालतें इंतखाबी मुहिम या फिर सियासी तशहीर का मरकज नहीं बन सकती और इस दरख्वास्त को सियासी मुफाद की दरख्वास्त या फिर तशहीर के मुफाद की दरख्वास्त करार दिया, ना कि वाकई अवामी मुफाद का मामला। अदालत ने यह भी कहा है कि महबूबा मुफ्ती ने बगैर किसी खास तब्दीली के हुक्म को रिकॉर्ड पर रखा आम और मजमूई हिदायत तलब की थी, जो कि कानूनी तौर पर काबिल कानून नहीं है। बेंच के मुताबिक ना तो किसी कैदी या फिर जेर समात कैदी ने अदालत से रुजू किया और ना ही किसी ने अपनी तब्दीली पर कोई भी शिकायत दर्ज कराई। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि जब मुतासिर अफराद खुद कोई फरियाद पेश नहीं कर रहे तो दरख्वास्त गुजार तीसरा शख्स बन जाता है और उसे अदालत से रुजू करने के कानूनी हक हासिल नहीं होते। इन सब वजाहत के बुनियाद पर ही हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और दोबारा ये बात दोहराई कि अवामी मुफाद की दरख्वास्तों का इस्तेमाल बहुत एहतियात से होना चाहिए और इन्हें सियासी मकसद के लिए गलत तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर।
लाल किला धमाका केस में दिल्ली अदालत ने 7 मुल्जिमान की अदालती हिरासत में की तोसिया, 15 दिन के लिए हिरासत को आगे बढ़ाया। दिल्ली की एक अदालत ने बुध के रोज लाल किला धमाका मुकदमे में मुल्जिमान की अदालती हिरासत 15 दिन के लिए मजीद बढ़ा दी है। अदालत ने डॉक्टर अदील राथर, डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर शाहीन सैयद, मौलवी इरफान अहमद वागे, जासिर बिलाल वानी, आमिर रशीद अली और सयाब को 8 जनवरी तक अदालती हिरासत में रहने का हुक्म दिया है। इससे पहले 12 दिसंबर को 3 डॉक्टर्स और वागे को 12 दिन की अदालती हिरासत में भेजा गया था, जबकि 10 दिसंबर को अली और वानी को 14 दिन और 19 दिसंबर को सयाब को 5 दिन की अदालती हिरासत दे दी गई थी। कौमी तहकीकाती इदारे ने तमाम 7 मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जबकि मीडिया को कार्रवाई की कवरेज से रोक दिया गया था। ये पेशी एडिशनल सेशन जज प्रशांत शर्मा के सामने हुई। खबरों के मुताबिक डॉक्टर पर मुश्तमिल एक मुनज़्ज़म दहशतगर्द गिरोह पिछले साल ही खुदकुश हमले के लिए शख्स की तलाश में था, जिसके असल प्लानर उमर उन नबी बताए जा रहे थे। 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुंडई i20 गाड़ी में धमाका हुआ, जिसमें कि उमर उन नबी चला रहे थे। आमिर राशिद अली को 16 नवंबर को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उससे वो गाड़ी खरीदने में मदद की गई थी, जो कि धमाके में इस्तेमाल हुई। जासिर बिलाल वानी को 17 नवंबर को गिरफ्तार किया गया, जिस पर ड्रोन्स में तब्दीली और धमाके से पहले रॉकेट्स बनाने की कोशिश का इल्जाम था। और इंडिया गेट से उन्नाव मुतासिरा को हटाए जाने पर राहुल गांधी की सख्त तनकीद, सेंगर को मिली जमानत पर भी उठाए सख्त सवाल। लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने बुध के रोज इंडिया गेट पर एहतजाज कर रही उन्नाव गैंग रेप केस की मुतासिरा खातून को सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए जबरदस्ती हटाए जाने पर सख्त तनकीद की। मुतासिरा दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रही थी जिसमें कि मुलजिम और साबका बीजेपी रहनुमा कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को मुअत्तल करते हुए उससे जमानत दे दी गई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या एक गैंग रेप की मुतासिरा के साथ ऐसा रवैया मुनासिब है, और क्या उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसमें इंसाफ के लिए आवाज उठाने की हिम्मत है। कांग्रेस रहनुमा ने हाई कोर्ट के इस फैसले को मायूस कुन और शर्मनाक करार दिया। उन्होंने याद दिलाया कि कुलदीप सिंह सेंगर ने जून 2017 में जुर्म अंजाम दिया था और साल 2019 में दिसंबर के महीने में उसे सजा सुनाई गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा उत्तर प्रदेश से दिल्ली मुंतकिल किया था। राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि जब बलात्कार के मुल्जिमान को जमानत दी जा रही हो और मुतासिरा के साथ मुजरिम जैसा सलूक किया जा रहा हो तो ये कैसा इंसाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान सिर्फ मुर्दा माइशियत नहीं बन रहा बल्कि मुर्दा मुआशरा भी बन चुका है, जो कि उनके पहले के बयान की तरफ इशारा था। रायबरेली से एमपी राहुल गांधी ने कहा कि जमहूरी निजाम में एहतजाज और मुखालफत की आवाज उठाना बुनियादी हक है, जबकि उसे दबाना जुर्म है। उनके मुताबिक मुतासिरा खातून इज्जत, हिफाजत और इंसाफ की हकदार है, ना कि बेबसी, खौफ और नाइंसाफी की। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगल के रोज ही कुलदीप सिंह सेंगर को शर्तिया जमानत देते हुए उसकी उम्र कैद की सजा अपील के फैसले के साथ ही मुअत्तल कर दी थी। जमानत की शराइत के मुताबिक सेंगर को 15 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम के 3 जमीन पेश करने के होंगे। मुतासिरा के घर से 5 किलोमीटर के दायरे में दाखिल होने पर पाबंदी होगी और उससे मुतासिरा या उसकी वालिदा को धमकाने या मुतासिर करने से भी रोका गया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।